अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बने, इसके लिए पाकिस्तान ने कम से कम 2 दशक इंतजार किया और तैयारियां भी की। उसका पहला और आखिरी मकसद किसी भी रूप में भारत को नुकसान पहुंचाना होगा। रूस, चीन, अमेरिका के लिए यह वर्चस्व की लड़ाई में ग्रेट गेम पार्ट 3 हो सकता है, लेकिन सीमाओं से सटे क्षेत्र में परमाणु संपन्न दुश्मन और दुर्दांत आतंकियों की सरकार होने की चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है तब जबकि आतंकियों के पास आधुनिक हथियार और न्यू टेक्नोलॉजी दोनों हो। तालिबानी सत्ता और हक्कानियों के आतंकी रुतबे के बीच अमेरिका जो हथियार छोड़ गया, पाकिस्तान में आजकल उन हथियारों की मंडी लग रही है। माल गनीमत का मतलब होता है जंग में हाथ आया दुश्मन का सामान। जरा सोचिए, जब हथियारों की मंडी तक लग रही है तब आतंकियों के हाथ क्या क्या नहीं लगा होगा। पाकिस्तान आधुनिक हथियारों से लैस ऐसे ही आतंकियों को भारत में खास तौर पर कश्मीर में तबाही के लिए भेजने की योजनाएं बना रहा है। खुरासान पाकिस्तान के इस आतंकी प्लान में सबसे ऊपर है। आर्थिक स्तर पर कंगाल पाकिस्तान खुलकर आतंक का खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही FATF की तलवार लटक रही है। खुरासान इस लिहाज से उसके लिए बिल्कुल फिट है। खुरासान के आतंकी भारत के लिए वाकई चिंता का कारण क्यों हैं, बताते हैं। खुरासान का संदेश दुनिया भर के आतंकियों के लिए है कि जो भी उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं, वो जहां हैं वहीं से हमला करें और जिम्मेदारी के तौर पर आईसिस खुरासान का नाम लें। यानी भारत को पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले आतंकियों को भी रोकना होगा और उसकी विचारधारा से प्रभावित लोगों को भारत में पनपने से भी रोकना होगा। भारत देश की सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। तालिबान भी पहले मजा चख चुका है भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का। अगर तालिबान ने भूलकर भी भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अपशब्द कहे या कुछ साजिश करने की कोशिश की तो तालिबान का अस्तित्व मिटा के रख देंगे। आतंकवादियों के काम करने की ये नई प्रणाली वाकई चिंता की बात है, लेकिन अमेरिका भले ही खुरासान को अब समझ रहा हो, भारत ने काफी पहले से भारत में खुरासान की कब्र खोदनी शुरू कर दी थी। 2016 में केरल से 154 से ज्यादा लोग आईसिस विचारधारा से प्रभावित होकर उसमें शामिल होने के लिए अफगानिस्तान और सीरिया गए थे। उनकी पूरी कुंडली भारत ने खोज निकाली। भारत से छुपा नहीं है कि 2019 में विलायत अल हिंद नाम से आईसिस ने भारत केंद्रित आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक दस्ता तैयार किया है। भारत के लिए अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार इसलिए भी चुनौती है क्योंकि तालिबान सरकार में सबसे मजबूत हक्कानी ग्रुप के आतंकी हैं और हक्कानी ग्रुप ने ही पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी ISI की मदद से खुरासान आतंकियों को तैयार किया था। NIA की रिपोर्ट के अनुसार खुरासान का कमांडर मुनसिब अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर देखा गया है। खुरासान भारतीय युवाओं को रेडिकलाइज करने में पहले भी कामयाब हुआ था। अब भी सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता और भारतीय युवाओं के लिंक्स लगातार मिलते रहते हैं। इस्लामिक स्टेट एक बहुत ही कहते हैं कि एक प्रकार से बहुत जमड़ा हुआ है और वो अलकायदा के साथ हटने के बाद से शांति है। अलगाववादी अपने ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को कश्मीर की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। वो फिर से 90 के दशक का खूनी दौर लौटाना चाहता है।